મને તાવ આવી ગયો હતો ત્યારે હું ડૉક્ટરને બતાવવા ગયો ત્યારે એને એમ કીધું કે તમને રિપોર્ટ કરાવવો પડશે શું છે અંદર એમ. ત્યારે રિપોર્ટ કરાયો તો એનામાં ડાયાબિટીસ મારો ડાયરેક્ટ 400 આવ્યો. 400 ડાયાબિટીસ? હા. પછી એક ડૉક્ટર છે ભુજમાં કુનાલ ઠક્કર કરીને, એની પાસે ગયા તો એને એમ કીધું ઇન્સ્યુલિન ચાલુ કરવા પડશે અને આ લાઈફ ટાઈમ લેવા પડશે તમને ઇન્સ્યુલિન. પછી આ કિશનભાઈ એમ કીધું કે અહીંયા કને આવો તમને 100% ફરક પડી જશે. મને પણ પડી ગયો છે. તો અહીંયા કને આવ્યા તો પહેલે જ દિવસે મારો ડાયાબિટીસ 100 ની નીચે આવી ગયો હતો. પહેલા જ દિવસે? હા. લો, પહેલા જ દિવસે 100 ની નીચે આવી ગયો. હા, 10 મિનિટ બધે આસન કર્યા છે. હા, આસન कितनी देर किया? 10 મિનિટ. બધા જ આસનો 10 મિનિટ કર્યા છે. હા, મંડૂકાસન, યોગ મુદ્રા, મંડૂકાસન કરે છે છોકરો. આમ 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 કરીને આમ કરીને આ મંડૂકાસન, યોગ મુદ્રાસન, અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન, પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન, સેતુ બંધાસન, પાદ અંગુષ્ઠ નાસાસ્પર્શાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, અને જેનાથી થાય તો શીર્ષાસન પણ કરી લેજો. હા, તો અત્યારે ડાયાબિટીસથી નોન ડાયાબિટીક થઈ ગયા છે બંને છોકરાઓ. અને ગુજરાતમાં લોકો આમ બીવે, ઓ ડિસેમ્બરમાં જનવરીમાં મારે હરિદ્વાર નથી જવાનું, અને અહીંયા જ આવીને આ બધા સારા થઈ ગયા છે. હા છોકરાઓ. प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भाई। मैं ओम प्रकाश, रावला मंडी, जिला गंगानगर, राजस्थान से हूँ जी साहब। मेरे बीपी ज़्यादा रहता था और शुगर भी रहता था ज़्यादा। कितना था बीपी? बीपी 150 तक, 145 150 तक ऊपर का। अच्छा, और नीचे का? नीचे का तो पूरा ध्यान नहीं है वैसे। ये भी 90-100 के आसपास? 90-100 के आसपास। और शुगर? शुगर 250-300 रहता था। अब क्या हाल है? अब 156 है, 153 में आया है। हाँ तो ठीक है, अब नीचे आ जाएगा डाउन। अब कोई औषधि तो ले नहीं रहे एलोपैथी? औषधि ले रहा हूँ जी। एलोपैथी की अभी बंद नहीं की? एलोपैथी की नहीं रहा। मैं तो शुरू से ही वो ले रहा हूँ मधुनाशनी और मधुग्रिट। बस यही लेते रहना अभी। अच्छा। और एक एक आसन 10-10 मिनट करना। ये मंडूकासन, ठीक है जी। पवन मुक्तासन, आप तो पद्मासन में बैठ रहे हो। हाँ जी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट करना। ठीक। पहले थोड़ा करते थे ना। हाँ जी। उसकी मात्रा बढ़ा दो। ठीक। और कपालभाति के साथ करो, बाह्य प्राणायाम के साथ करो। ठीक जी। है ना। तो पूरा शुगर एकदम खत्म। कोलेस्ट्रॉल कितना आ गया? कोलेस्ट्रॉल तो नहीं था मेरे। बीपी शुगर था वो ठीक हो गया। होमोग्लोबिन 15 आ गया, पहले 11-12 रहता था। जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है, जो घटना चाहिए घट जाता है। चलो ओम प्रकाश जी आनंद करो। कब से हुआ इसको शुगर? 6 महीने पहले हुआ गुरुजी, और इसको 45 यूनिट्स पड़ते थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास लेके गया, इन्होंने कहा कभी इसका इंसुलिन बंद नहीं होगा, इसको सारा जीवन इंसुलिन लगाना पड़ेगा। फिर मैंने आस्था पे आपका योग देखा और फिर से योग कराने लगा। फिर धीरे धीरे इसका इंसुलिन कम हो गया, और आज मेरे को आए हुए यहाँ 3 दिन हुए हैं और इसके इंसुलिन पूरी तरह बंद हो गया है। लो, घर पे शुरू कर दिया था। माता पिता की आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जीवन में अंधेरा सा होता है कि अब हमारे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि सब ये बोलते हैं ये तो ठीक नहीं होता। और अब दिव्यांश भी खुश है। मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट करके ये अच्छा हो गया। अब माता पिता भी खुश है कि हमारे बच्चे की तो बीमारी मिटी। टाइप 1 डायबिटीज। अगले भाई को देना। ओम स्वामी जी। सर मेरी डायबिटीज़ यानी फास्टिंग 224 आ रही थी। हाँ। और यहाँ अभी मैंने रैंडम डायबिटीज़ करी है, वो 120 ही आई है जी। 120? और मैंने जो पहले गोलियाँ एलोपैथिक की खा रहा था शुगर की, वो सब बंद कर रखी हैं। और मेरी जीभ में इतनी लंबी सी सिस्ट निकली थी, वो यहाँ आके बिल्कुल कम, मतलब अभी 10% केवल रह गई है। ये शुद्धिकरण का प्रभाव है जीभ में। डॉक्टर बोले कैंसर भी हो सकता है, नहीं तो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। जीभ काटनी पड़े ना तो आदमी डरता है। सोचा जीभ काटने से अच्छा बाबा के पास चला जाता। और 5.5 किलो वजन मेरा कम हो गया जी। कहाँ से आए राजीव भाई? एटा से। एटा से आए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे को डायबिटीज़ था, है मतलब अभी भी। तो उसमें क्या था कि डायबिटीज़ के लिए ही मैं आया था, लेकिन इससे फ़ायदा ये यहाँ पे आने से ये हुआ कि मेरी एक तो फूड हैबिट थोड़ी चेंज हो रही है। और डायबिटीज़ मेरा 2 टाइम इंसुलिन लेता था, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो इसलिए, लेकिन क्या हो रहा था कि मेरा शुगर लेवल लो हो रहा था। मैं ग्लाइकोमीटर से चेक कर रहा हूँ 2 बार, तो मेरा शुगर लेवल कम हो रहा था। एक दिन रात को 1:30 बजे मेरा लेवल जो है 58 आ गया था। तो मैं इमीडिएट दवाई बंद की कि नहीं की? नहीं, मैं कम करते जा रहा हूँ।
उसको फिर इंसुलिन मैं कितना हो गया? इवनिंग में मैं 16 लेता था, उसको 10 किया। उसके बाद भी मेरा कम हो रहा था, तो फिर मैंने इसको बंद किया है शाम का। हाँ इंसुलिन बंद किया है। और मेरे को लगता है कि जो फूड हैबिट मैंने यहाँ चालू किया है उसको यदि कंटिन्यू रख लिया तो मुझे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और हो सकता है मैं इंसुलिन से मुक्ति हो हो जाएगी। सकता नहीं होगा, सकता बोल रहा है। नहीं, कैसा? एक टाइम का इंसुलिन तो ना पूरा छूटेगा, सबका छुड़ाते तो। और इंसुलिन बंद करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग का जो फास्टिंग शुगर जो है मेरा बहुत कंट्रोल में है। चलो बहुत आशीर्वाद, अगले को देना। ओम बाबा जी, मेरा शुगर हो गया बाबा जी। अब क्या हाल है? 3 साल हो गया होने। हुआ तो 30 किलो के वजन हो गए बाबा जी। और शुगर हो गया 300। शुगर 300 और वजन 30। हाँ। अब क्या हाल है? तो वही दवा कराए हस्बैंड, तो वो कुछ कमा। उसके बाद में बोले कि नहीं चलो ले जाएंगे हरिद्वार, वहाँ दिखाएंगे। तो इंग्लिश दवा खाते खाते बाबा जी कमजोर हो गए। तो हम बोले कि अजी कौन दवा देख पता लगाइए तो हम खाएंगे। ये दवा से बहुत कमजोर हो गए, गिर गए हैं जी बाबा जी। हाँ। गिर गए तो पतंजलि दवा पता लगाए, तो ये मधुनाशनी, गिलोई, घनबटी यही सब खाते बाबा जी। अब क्या हाल है? अभी हो गया बाबा जी 142 किलो, 42 है अभी 142 शुगर हो गया। और वजन शुगर। वजन बढ़ा कुछ? हाँ। 42 किलो की हो गई। तुम्हारा पति किधर है? हाँ। वही है क्या? हाँ। वो बड़ा राजी हो रहा है, इसकी पत्नी मोटी हो गई। अब बाबा जी आने लगे तो हरिद्वार में टेस्ट कराए तो हो गया कोरोना, निकल गया तो 8 दिन में ठीक हो गए बाबा जी। सब ठीक हो गया तेरा? हाँ। अणु तेल डाला? हाँ, तो 8 दिन में ठीक हो गए। अब तू पूरी ठीक रहेगी। और शतावर खाती रहना, अश्वगंधा थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्राम अश्वगंधा और शतावर। कमर में दर्द रहता है, थरथरावट ऐसा लगता है बाबा जी। शतावर और अश्वगंधा औषध है, वो ले लेना। चलो स्वामी जी, कपाल भाती अनुलोम विलोम आप तो मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बड़ा मानता है आपको। हम तो चल नहीं सकता, कमर दर्द, शुगर और गैस से। डॉक्टर ने बोला था जितना दिन जिएगा दवाई खा के जियो। तो हमारा बीबी से 1 साल पहले से बीबी से पूछता है जे गैस का कैसा ठीक होगा, शुगर का कैसा ठीक होगा, उसे सुन के हम करता है। अभी तो दौड़ सकता है, हम बिना बेल के हम नहीं चल सकता। आपका गेट में हमारा बेल रख दिया। बेल गेट में ही? हाँ, गेट में रख दिया। अभी तो अब 5 दिन हुआ, 5 दिन चल सकता है, दौड़ आता है। अभी पहले चल नहीं सकता था, अब दौड़ता है? बिना बेल के नहीं चल सकता था। ओए राम राम। वो हमारा बेल आपको गेट में रख दिया। हाँ, तो कहाँ से आए हो? बंगाल से। बंगाल से? हाँ। अच्छा, तुम्हारा ही घर वाला है? हाँ। तो हम एक बात बोलेगा स्वामी जी, आप तो मेरे लिए भगवान है, और इंडिया का बीमारी नहीं, आप सारा विश्व का बीमार ठीक कीजिए। ठीक है बाबा। ओम स्वामी जी। ओम। मैं किशोर वर्धा से आया हूँ, वर्धा महाराष्ट्र से। मेरे को शुगर का लेवल शुरू में भी जांच किए, थोड़ा बढ़ रहा था। ये 8 दिन में हमने यहाँ से योगा और आपकी जो भी खान पान था वो शुरू किए। अभी मेरी नॉर्मल है अभी। तो शुगर बीपी वो नॉर्मल करी ना, आगे देना। ओम स्वामी जी, प्रणाम। मैं वर्धा से आई हूँ, ज्योति हूँ। ये पूरा आखो वर्धन ग्रुप छे। हाँ जी। शुगर की प्रॉब्लम थी और एसिडिटी थी, तो शुगर तो नॉर्मल आ गया, पर यहाँ आकर खान पान की वजह से, मतलब मैंने 8 दिन तो उपवास ही रखा था। और वेट कितना कम किया? वेट 2 किलो हुआ है। वैसे भी वेट मेरा नॉर्मल ही है। हाँ। पर फिर भी शुगर ज्यादा थी। उसका क्या हाल है? वो भी नॉर्मल आ गई। नॉर्मल आ गई? हाँ जी। और एसिडिटी इन दिनों में कुछ भी नहीं हुआ मुझे प्रॉब्लम। पूरा भी इसको मेंटेन करना थोड़े दिनों तक। हाँ जी। कभी होगा ही नहीं। हाँ जी। प्रणाम बाबा जी। स्वामी जी ओम। ओम। मेरा नाम विजेंद्र कुमार अग्रवाल, तिनसुकिया आसाम से आया हूँ। अच्छा, पूरी एक टोली है तुम्हारी? मेरी मेरा दोस्त है। हाँ। तो मैं जब आया, मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर थी 135/40 और पीपी था 170/80। ओह। लेकिन 3 दिन में ही मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया है। 3 ही दिन में नॉर्मल? 3 दिन में नॉर्मल हो गया। मैं पूरी तरह से आपका जो
आहार है और जो नियम है वो मान रहा हूँ और बहुत ज़्यादा आराम हुआ। बीपी भी मेरा नॉर्मल हो गया है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। साष्टांग प्रणाम। ओम ओम। बहुत खुश है कश्मी के लिए। 28 यूनिट थी, हाँ, अब 0 हो गई। 28 से 0 हो गई है। आज 3rd डे है। इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं लिया है। कुल टोटल कितने दिन हो गए योगग्राम में तुमको? 30 दिन के लगभग हो गए। 30 दिन हो गए। हिम्मत नहीं आ रही देखो इन्होंने। हाँ। मैं कहता हूँ भाई 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीना लग सकता है। तो ये एक बार तो थोड़ी सी दुखी सी हो रही थी कि स्वामी जी मेरी शुगर नहीं कम हो रही, लेकिन हिम्मत वाली बेटी है ये। तो 1 महीने इनके माँ बाप के लिए भी अभिनंदन है और कस्बी के लिए भी अभिनंदन है कि 1 महीने में डायबिटीज को उखाड़ फेंका। चलो आशीर्वाद है। तो चेतना ने श्रद्धा खुश है અને કસવી પણ खुश है। 1 महीना में अपना शुगर निकली गई। ओम स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी 2020 में मेरा कोरोना हुआ था, तो कोरोना के कारण से मुझे स्टेरॉइड या इंजेक्शन सब दिए थे। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं था। मैं प्रिंसिपल योग टीचर भी हूँ और कुछ समय के कारण से मेरे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं था। खाली सांसों में गंध नहीं आता था और स्वाद नहीं आता था। उसके बाद 560 हो गया था मेरा डायबिटीज़, तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता था। फिर जब यहाँ आने के लिए सोचे हम तो उसमें 420 था। आज 4 दिन के बाद मेरा 130 हुआ है आज। क्या बात है। और बिना दवाई के? बिना दवाई। एलोपैथी दवा तो कब से छूट गए थे। खाली मधुनासिनी और मधुग्रिड लेते थे। क्या बात है। और 4 दिन में मेरा 130 आ गया पूरा। बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाता था डायबिटीज। आप मंडू का आसन करो, शशकासन, योग मुद्रासन करो। आगे दो। स्वामी जी ओम। मैं हिमाचल से आया हूँ। मेरे परिवार में जेनेटिक डायबिटिक थे जी। माता जी थे और पिताजी भी रहे। आगे भाइयों को और बहनों को भी हुआ जी। उन्होंने से कुछ एक तो चल बसे, लेकिन 1990 में से मुझे जब डिटेक्ट हुआ डायबिटीज़, तो उसके बाद 1997 में या 98 में आपका कैंप लगा था हमीरपुर में। हिमाचल से हमीरपुर में राजा वीर भद्र साहब ने लगवाया था। जी हिमाचल में आए थे आप। और उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, और भारत माता धन्य है कि जो ऐसे ऐसे सपूत ने जन्म ले रखा हुआ है, जिसने योगा और आयुर्वेदा की लुप्त परंपरा को प्रतिष्ठापित पुनः किया हुआ है। तो वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप बहुत बहुत मतलब के महान कार्य। प्रणाम जी। आपका शुगर अब क्या हाल है? अच्छा, शुगर का स्वामी जी अब मैं बात जब कभी भी मुझे समय मिलता, मैं पिछले साल भी आया था, मैं अक्सर यहाँ आना पसंद करता हूँ। अच्छा। जब कभी भी मुझे समय मिलता हो ये तो बढ़िया है। अक्सर जैसे शराबी जब भी वक्त मिले पब की तरफ दौड़ा तो हाँ, जो जिसका अखाड़े वाला पहलवान अखाड़े की तरफ दौड़ा है, जो जिसकी जगह है ना वहाँ पहुँच जावे। तो इसको चस्का लग गया बाबा जी का, योग का, आयुर्वेद का। बस आपके सानिध्य में आके ऐसा लगता है बाबा जी की पता नहीं हमने संसार में जो हमें मिलना चाहिए तो हमने सब कुछ। अब ये सारे बुजुर्ग मैं यही इकट्ठे करने वाला हूँ अपनी चारों तरफ। और मेरा मन करता है स्वामी जी कि मैं यहाँ कोई ऐसी अगर मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मैं स्थायी रूप से आपके पास। डायबिटीज हो गया ठीक? डायबिटीज तो मेरा पिछले कल 250 था जी। बस 140-130 के लगभग वैसे रहता है मेरा जी। और दवाई कोई नहीं खाता? दवाई मैंने बंद की, यहाँ आके बंद करता हूँ जी। जैसे आपके उसमें आते हैं ना, तो मधुनाशिनी मधुग्रिड चालू नहीं, वो तो मैं ले रहा हूँ जी। मधुनाशिनी मधुग्रिड चालू है। बाकी डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ और लिखी हुई हैं। और थोड़ा इस बार कैमल मिल्क वाला भी प्रयोग कर लेना। इस बार पूरी खत्म करके जा। जी 5 कर ले जी। 5 से 6 आ जाएगी जी। ये गायकोसाइटिन हीमोग्लोबिन HbA1c बोलते हैं ना जी। एक मस्त रहोगे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिला सिवनी मालवा ग्राम बनाड़ा से पधारा हूँ और मेरे को डायबिटीज़ थी गुरुदेव। तो आपका आस्था चैनल पे देख देख के मैं योगा करता था और यहाँ आके 250 मेरी डायबिटीज़ थी, अभी 116 है। मंडूक आसन और यहाँ आके मधुग्रिड और मधुनासिनी का उन्होंने वस्ती दी और मंडूक आसन और आपके जितने आसन है सब करके 6 दिन में अभी मैंने मशीन लेके आया 116 आ गई है। 116 तो एकदम नॉर्मल कर ली। एकदम नॉर्मल। और आपके चरणों प्रणाम। आपका आस्था चैनल देख के हमारा पूरा परिवार योगा करता है और हमारे पिताजी सब योगा करते हैं और आपका जो भी प्रोडक्ट है सब पूरा परिवार यूज़ करते हैं। क्या बात है।
तो आपने योग, आयुर्वेद और हवंस की जो त्रिवेणी है चलाई है, ये मंदिर बनाया आपने, यहाँ आके हमको बहुत सुकून प्राप्त हुआ। और इससे क्या जो नाम है आपका? अशोक पटेल। ये बात तो ठीक है भाई, ये हॉस्पिटल नहीं, मैं कहता हूँ योग यज्ञ आयुर्वेद का मंदिर है, ये तीर्थ है, धाम है, तीर्थ धाम है। बहुत सुकून मिलता है यहाँ के। ऐसा मेरा बड़ा परिवार है, तो मैं सबको ही सलाह देता हूँ, सब योग करते हैं आपका देख के। क्या बात है। तो मैं योग और ग्राम अब में सबको ही लेके आना। दोनों अभी यहाँ तो जगह कम थी, अभी वेलनेस में भी और हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, तो फिर पूरी फैमिली के साथ आ सको। हम दोनों आए हैं और बाकी सब राह देख रहे हैं, पूरा परिवार आ गए हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम स्वामी जी, मैं राजेश त्रिपाठी कोटा राजस्थान से हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लगातार बैठे रहने से डायबिटीज़ और घुटनों की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर यहाँ का इंडिया टीवी देख के प्रेरणा मिली यहाँ आने की, और यहाँ पे 5 दिन हुए हैं और मेरी शुगर 190 से 110 आ गई है। मैं दवाई बिल्कुल भी लेके नहीं आया था, मुझे पूर्ण विश्वास था यहाँ पे मैं ठीक होके ही ये विश्वास लेकर के आए, ये भी बड़ा विश्वास में, श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है, बल होता है। और घुटनों का दर्द भी मेरा करीब 70% ठीक हो गया है। आपके योग ग्राम के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है स्वामी जी, वो वाकई चमत्कार से कम नहीं है, जिसमें हम सब तरह की थेरेपी मिलती है, उससे ये आश्चर्यजनक इंटीग्रेटेड थेरेपी करते हैं। अब इंजीनियर है ना, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सब समझता है। आगे देना। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, राकेश मेरा नाम है। बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे को पिछले 17 साल से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, हमारा फैमिली इशू है। मेरे मदर को, मेरे फादर को, मेरी सिस्टर सब इंसुलिन पे रहे हैं, और मैंने योग को फॉलो किया। पिछले 1 हफ्ते से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी सब दवाइयाँ बंद हो गई हैं और मेरा बिल्कुल नॉर्मल डायबिटीज़ हो गया है। थायराइड की मेडिसिन भी मेरी आधी हो गई है, और मैं अब पूरा योग को फॉलो करता हूँ और बाबा जी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। थायरोग्रिट और खा लेगा, थोड़ा पॉइंट दबा लेगा तो थायराइड पर क्योर हो जाएगा। मैंने 10-10, 20-20 साल से लोगों की दवाएं बंद करवा रखी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी को बड़ी आश्चर्यजनक बात बताऊंगा कि मैं एक्स-सर्विसमैन हूँ, मैं आर्मी में रहा हूँ, नेशनल का मैं प्लेयर रहा हूँ वॉलीबॉल का। देख तो रहा था, मैंने कहा ये कोई खिलाड़ी सा आदमी है। जैसे ही मैं आर्मी से आने के बाद फिर मेरे को सिविल जॉब मिल गई, तो 30 साल मैंने सिविल जॉब भी की और वहाँ से भी मैं रिटायर हो गया हूँ। लेकिन बैठे बैठे मेरा जो वेट था, कुर्सी पे बैठे बैठे, वो बढ़ गया और वो 98 तक चला गया, 98 kg। 98। और जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे शुगर के बारे में समझ में डायबिक हो गया। एक्चुअली मैं आपको 2009 से फॉलोअप कर रहा हूँ। मैं आपका जहाँ पे शिमला में जुब्बड़ हट्टी में आपका एक शिविर लगा था 2009 में, तो तब से मैं आपको फॉलोअप करता हूँ। वैसे तो जब मेरा वजन बढ़ गया तो मेरे को प्रॉब्लम खड़ी हो गई, शुगर भी बढ़ गई, शुगर शूट अप कर गई एकदम से। तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि भाई शुगर तो 587 चले गई। तो उसके बाद जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं सीरियस हो गया, मन और अंदर से जी कमज़ोर हो गया। जी जी जी। फिर मैंने बस ये प्राणायाम शुरू किया जी, और प्राणायाम करते करते मैंने अपना 28 kg वजन अपने आप घर पे, इसके लिए तो जोरदार काम कर लिया जी। और शुगर का क्या हाल रहा? और शुगर जो थी मेरी, एक्चुअली मेरा बेटा भी डॉक्टर MBBS डॉक्टर है। हाँ। मेरी 2 बहू हैं, वो भी डॉक्टर हैं। अच्छा। एक चार्टर्ड सेक्रेटरी है। लेकिन फैमिली में दहशत फैल गई। हाँ। लोग ये है कि अब मैं वो बात कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर छुपानी भी नहीं चाहिए। कि लोग ये कहें कि भाई अब लाला रामदेव जी की दुकान पे जाना पड़ेगा। मैं क्या यार, ये इनकी समझ में नहीं आई, मेरी समझ में आ गई है कि मैं एक एक्स-सर्विसमैन होते हुए मैंने एक्सरसाइज बहुत की है आर्मी के अंदर, हिम्मत बहुत मारी है। तो मैं बाबा जी को फॉलोअप करूंगा और मैं शुगर को कंट्रोल करके ही रहूंगा। फिर क्या किया? तो उसके बाद फिर मैंने ये मधुनाशनी और ये जो मधुग्रिड थी, इसका सेवन सुबह शाम कर दिया, 1 BD। हाँ। और इसको लेता रहा मैं। और प्राणायाम मैंने मतलब 1 घंटा शाम को और 2.5 घंटे सुबह लगातार। वजन मेरा 28 kg तो लूज हो ही गया।
और शुगर का, लेकिन शुगर जो थी मैंने मतलब कई बार मैंने इसका जो FVS है वो 80 mg पे पहुंचा दिया, 80 mg। फिर कभी कभी वो सूटअप हो जाता था। शुगर के बारे में नॉलेज नहीं थी तो लेकिन ये इसी से मेरा एक ऐसा अभ्यास बनता गया कि अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। पूरे नॉर्मल हो गए? जी हाँ, पूरी नॉर्मल। तो 500 तो मामला गड़बड़ हो गया था जी। और इतना बड़ा ठाड़ा शरीर और ढह जाए तो फिर वो संभालना मुश्किल। प्रॉब्लम ये आई थी थोड़ी 6 फीट कितनी इंच है हाइट? है जी 6 फीट कितनी है? 6 फुट 1 इंच। ऐसी नस्ल कम हो गई थोड़ी। ये सब आपका दुर्लभ होती प्रजाति का व्यक्ति है, लेकिन निकल गए चंगुल से बाहर। अच्छा, लोग ना कुछ भी बोलते रहे। मैंने तो आज वैसे तो अभी जो मेरे को भी उल्टा पुल्टा बोलते थे ना, 99 के दिमाग ठीक हो गए कोरोना के बाद। जी जी जी। बोले बाबा जी ठीक ही बता रहे थे भाई। पहले तो गाली भी देते थे, जैसे झगड़ा करना पड़ता था प्रेम को, अब वो कम हो गया। अभी मैं अपनी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए यहाँ आया हूँ 7 दिन के लिए, और मैं क्या इस बहाने से आपके भी नज़दीक से दर्शन हो जाएंगे और आपका हमें और मतलब एक आशीर्वाद मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी और लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में जाएगा। हम तो यही कहेंगे अब ये तो प्रभु के हाथ में। 1000 साल भाई ने बोला किसी ने कि 1000 साल होनी चाहिए, जितनी भी होगी वो तो उसके हाथ में है। मगर यह है कि आप अगर 1 साल भी हैं तो भी हमारे लिए 1000 साल के बराबर हुआ, ना कि देश के लिए, पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति के लिए। बहुत बहुत प्रणाम भाई। क्या नाम है आपका? BP शर्मा। तुमने क्या ठीक किया? સ્વામી जी, મને 2000ની સાલમાં જ્યારે મેં બોડી પૂરું બોડી ચેકઅપ કરાવ્યું ત્યારે ડાયાબિટીસ અને હેપેટાઇટિસ B આ બંને ડિટેક્ટ થયા હતા। અને હેપેટાઇટિસ B ત્યાર પછી મેં 2003 સુધી મેં અમદાવાદની ટ્રીટમેન્ટ લીધી અને 2003 થી બોમ્બેથી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હતી। ડોક્ટરે મને એમ કહ્યું કે તમને લોંગ લાઈફ ये दवा चालू रखनी पड़ेगी। ये लॉन्ग लाइफ दवा चालू रखनी पड़ेगी। हेपेटाइटिस ठीक ही नहीं होता और डायबिटीज भी ठीक नहीं होती, ऐसे ही बोलते सब डॉक्टर। हाँ, ऐसा ही बोला था। तो फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? को डॉक्टर ने पूछे कि कसु सारू नहीं था, BP शुगर था, सारे हेपेटाइटिस कोलाइटिस कोई बीमारी सारी नहीं था, પણ તમે શા માટે છો? એટલે જીવનમાં છે ને આવું સંકટ હોય ને કે એમાં ઓપરેશનને છોડીને અને કોઈ બહુ લાઈફ સેવિંગ ડ્રગ કોઈ એમરજન્સીમાં લેવી પડે, એને છોડીને કોઈ એલોપેથીમાં જાજો નહીં। ત્યાર પછી મને એક વખત 2018માં સર્વાઇકલનો પ્રોબ્લેમ થયો હતો અને ડૉક્ટરે મને અમદાવાદના ડૉક્ટરે એવું બતાવ્યું હતું કે તમારે ઓપરેશન કરાવવું જ પડશે, બરાબર। એટલે મારા છોકરાની શાદી હતી એટલે મેં કીધું પછી હું કરાવું, પણ પછી મેં યોગ પ્રાણાયામથી આ સર્વાઇકલનો પ્રોબ્લેમ પણ બહુ સરસ થઈ ગયો છે મારું। અત્યારે હું વજન જેટલું ઈચ્છું એટલું ઊંચકી શકું છું બંને હાથથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર। કમર સારી કરી લીધી અને હેપેટાઇટિસ સારા કરી લીધા। અહીંયા આવ્યા પછી મારે સુગરની ટીકડી નથી લીધી, 3 દિવસથી અહીંયા છું, સુગરની ટીકડી નથી લીધી। આજે મેં સવારે મારું સુગર ચેક કર્યું તો 120 આવ્યું છે, બરાબર। સુગરના તો બધા સારા એ સુગર કારીગર સારું કરી લીધું। અને રાકેશ છોકરો છે 62 યુનિટ લેતો હતો આ છોકરો, એ સુગર 0 આવી ગયો એનો। આરતીનો 40 થી 2 આવી ગયા અને પાછળ બેસા છે શિવરામ 35 યુનિટ લેતા था, એ સારું થઈ ગયું। સુગર તો બધાની મટે હે। હા, કોરોનાના પછી ઘણા બધાને સુગર આવી ગયું, એ પણ મટાડી દીધું।